एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो पर। आज हम पढ़ेंगे मानव पोषण और इसके में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक आपके पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूं। इन पार्ट 1 में और 6 में सभी के सभी आपके ऐसे क्वेश्चन थे जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके जो एनसीईआरटी पर आधारित होते हैं और जो कहीं ना कहीं पिछले पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि 2015 से लेकर 2021 तक के जितने भी आपके सेंटर के और आपके स्टेट के एग्जाम के होते हैं क्वेश्चन, मैं उन सभी को एक साथ लेकर आता हूं। तो आप इन वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। इसके अलावा आज आपका टॉपिक है ये आपका मानव पोषण, जिसका पार्ट 7 रहने वाला है। तो यहाँ पर भी आप हमारे साथ रहें। इसके अलावा मैं आपसे एक बात की चर्चा हमेशा करता हूं कि मैं जब भी ये क्वेश्चन लेकर आता हूं, इनके एक्स्ट्रा पॉइंट काफी सारे आपको नोट करवाता हूं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रख सकते हैं ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट अलग से बताऊं उनको आप नोट करते चलेंगे। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवयव भोजन का पोषक तत्व नहीं है? यानी कि इनमें से आपका कौन सा एक ऐसा अवयव है जो भोजन का पोषक तत्व नहीं है? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जो पोषक तत्व होते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये भी एक प्रकार का पोषक तत्व ही होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन होती है ये भी एक प्रकार का पोषक तत्व होता है और जो लिपिड होती है जिसे हम बोलते हैं वसा, तो ये भी एक प्रकार का पोषक तत्व होता है। और इन तीनों से ही हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। क्योंकि हम जो भी पोषक तत्व खाते हैं क्यों खाते हैं? ताकि उनसे हमें ऊर्जा मिले। इसके अलावा आपका चौथा नंबर का पोषक तत्व होता है एक विटामिन। यह भी एक प्रकार का पोषक तत्व ही होता है, लेकिन आपको यह याद रखना है कि विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और विटामिन ये सभी क्या होते हैं? आपके पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा भोजन का पोषक तत्व नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि रेसे। तो ये रेसे एक प्रकार से पोषक तत्व नहीं होते, लेकिन जो रेसे होते हैं आपके ये क्या करते हैं? तो जो हमारी जैविक क्रिया होती है या फिर हम कह सकते हैं एक प्रकार से उपापचय क्रिया होती है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? पाचन होता है, हमारे शरीर के अंदर श्वसन भी होता है, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? उत्सर्जन। तो इस प्रकार की ये सभी क्रियाएं आपकी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एक प्रकार से जैविक क्रियाएं। तो इन क्रियाओं को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रेसे की। पर ये एक प्रकार का पोषक तत्व नहीं माना जाता, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है और लिपिड होती है और विटामिन होती है, ये किस प्रकार के पोषक तत्व होते हैं? तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होते हैं एक प्रकार से कार्बनिक पोषक तत्व। कौन से होते हैं ये? कार्बनिक, या फिर मैं कह सकता हूं एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का अर्थ होता है जिनमें कार्बन पाई जाती है, ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड और विटामिन होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होती है, यानी कि इनके अंदर कार्बन पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दूध का उत्पादन नहीं है? यानी कि जो दूध से हमें एक प्रकार से उत्पादन नहीं मान सकते, यानी कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से दूध से जिसका उत्पादन नहीं होता है। तो जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं मक्खन। तो जो मक्खन होता है एक प्रकार से इसका उत्पादन किससे होता है? दूध से ही होता है। लेकिन जो आपका दही होता है इसका उत्पादन भी आपका किससे होता है? तो इसका उत्पादन भी दूध से होता है। क्योंकि आपने सुना होगा जो दूध होता है इसको दही में जो कन्वर्ट करता है आपका एक बैक्टीरिया होता है, यानी कि जीवाणु होता है, जिसका नाम होता है एक प्रकार से लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस एक प्रकार से क्या होता है? ये जीवाणु होता है और ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि एक प्रकार से दूध का उत्पादन माना जाएगा। इसके अलावा जो क्रीम होती है ये भी हमें किससे प्राप्त होती है? तो ये भी दूध से प्राप्त होती है। तो मक्खन, दही, क्रीम ये तीनों तो आपके दूध का उत्पादन है एक प्रकार से, लेकिन पूछा गया था कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि टोफू। अब ये टोफू क्या होता है? तो ये प्राप्त किया जाता है एक प्रकार से सोयाबीन से। किससे प्राप्त करते हैं हम इसे? सोयाबीन से। और ये स्वाद में किसकी तरह होता है? तो बिल्कुल ये जो पनीर होता है उसकी तरह स्वाद में होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पनीर की जगह जो टोफू होता है इसी की सब्जी बनाते हैं पनीर समझकर। तो एक प्रकार से ये पनीर की तरह टेस्टी लगता है। तो जो टोफू होता है बनाया किससे जाता है? ये सोयाबीन से। तो ये एक प्रकार से दूध का क्या नहीं माना जाएगा? यहाँ पे उत्पादन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आपको ये पूछा जाता है कि जो दूध होता है तो दूध वाली शक्कर किसे कहा जाता है? तो जो लैक्टोज होती है ये आपको नोट करना है। जो लैक्टोज होती है ये क्या होती है? एक प्रकार से दूध वाली शर्करा मानी जाती है जिसका नाम होता है लैक्टोज। तो इसको भी आप नोट करके रख लेंगे। तो आपका यही क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा दूध का उत्पादन नहीं है? तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि टोफू। के अलावा एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो दही होता है, देखो आपको मैंने ये बताया कि जो दूध होता है दूध से दही में जो बदलता है एक प्रकार से, दूध से जो दही बनता है वो किसकी वजह से बनता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से। लेकिन जो दही होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपसे पूछा जाता है। तो आप नोट कर लेंगे जो लैक्टिक अम्ल होता है ये किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दही के अंदर। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियां भोजन में कौन से मुख्य तत्व प्रदान करती है, यानी कि जो मछलियां होती है, फिशेस होती हैं, ये एक प्रकार से भोजन में कौन से मुख्य तत्व प्रदान करती है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी के अंदर प्रोटीन, वसा तथा विटामिन, यानी कि जो मछलियां होती है इससे हमें प्रोटीन भी मिलती है, वसा भी मिलती है और विटामिन भी मिलती है। और जो मछलियां होती है ज्यादातर इनमें क्या है कि एक प्रकार से चर्बी युक्त क्या माना जाता है, ये कि ये भोजन माना जाता है। ये पूछा जाता है आपसे कि जो मछली होती है किस प्रकार का भोजन होती है, तो ये होती है एक प्रकार से चर्बी युक्त, यानी कि इनके अंदर फैट यानी कि वसा भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और ये जो क्या करते हैं, आपके जो विटामिन होते हैं इनका आज से कार्य पूछा जाता है। तो जो विटामिन होते हैं ये हमारी जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए सहायक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जैविक क्रियाएं क्या होती है, जैसे कि हमारे अंदर खून का क्या होता है, एक प्रकार से संचरण, तो जो खून का संचरण होता है वो भी जैविक क्रिया ही होती है। उसी प्रकार से जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है यानी कि श्वसन, वो भी जैविक क्रिया होती है। तो जिनको चलाने के लिए कौन सहायक होते हैं, आपके विटामिन। और जो प्रोटीन होती है ये तो क्या करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और आपको याद रखना है कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, यानी कि कितनी ऊर्जा मिलती है। तो 4.1 से लेकर 4.3 कैलोरी के लगभग क्या मिलती है हमें 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा। इसके अलावा जो वसा होती है इससे हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, और ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो वसा का जो पॉइंट है आपको ये भी नोट करके रखना है। तो 9.3 कैलोरी क्या मिलती है आपको, जो ऊर्जा होती है एक प्रकार से फैट से, तो 9.3 कैलोरी मिलती है फैट से, जबकि जो आपका प्रोटीन होता है उससे मिलती है 4.1 से लेकर 4.3 कैलोरी। और जो विटामिन होता है इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, मैं पहले बता चुका हूं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, तो हमारी जो जैविक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, फिर उपापचयिक क्रियाएं होती है, उनको चलाने में ये सहायक होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन मत्स्य आहार में उच्च स्तर पर रखा जाता है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो मछलियां होती है एक प्रकार से मत्स्य आहार होता है, उनमें कौन सा जो आपका विटामिन है उसको उच्च स्तर पर रखा जाता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में एक प्रकार से उस विटामिन में पाया जाता है। तो जो मछलियां होती है उसमें कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन ए और विटामिन के। तो विटामिन ए और के ऐसे विटामिन होते हैं जो भरपूर मात्रा में किसमें पाए जाते हैं, तो एक प्रकार से जो मत्स्य आहार होता है यानी कि मछलियां होती है उनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि जो विटामिन ए होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये कई एग्जामों में पूछा गया आपसे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। क्या नाम होता है इसका, रेटिनोल। और आपको इसका कार्य याद रखना है कि जो विटामिन ए होता है ये किसके लिए अच्छा होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर विटामिन ए की कमी हुई तो हमें आंखों से संबंधित क्या हो जाएगी, आपकी बीमारियां। तो आपकी बीमारियां भी आप नोट कर सकते हैं। जो विटामिन ए होता है इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी से, तो फर्स्ट बीमारी होती है इसकी कमी से रतौंधी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब रतौंधी क्या होती है, तो जैसे ही शाम के 6 से 7 बजते हैं हमें दिखना बंद हो जाता है, इस प्रकार की बीमारी कहलाती है रतौंधी। इसके अलावा एक बीमारी और होती है विटामिन ए की कमी से, जिसको बोला जाता है क्रेटोमलेशिया। कौन सी बीमारी बोला जाता है, एक प्रकार से क्रेटोमलेशिया। और इसमें होता क्या है, जो हमारी आंखों का कोर्निया एक भाग होता है, कोर्निया, जिसे हम क्या करते हैं दान, तो हमारी आंखों का दान करने वाला भाग कौन सा होता है, आपका कोर्निया। तो इसका आकार इसमें क्या हो जाता है, असामान्य हो जाता है। जो क्रेटोमलेशिया होती है विटामिन ए की कमी से, इस बीमारी में होता क्या है, हमारा कोर्निया क्या होता है पहले की जैसे नहीं रहता, ये असामान्य हो जाता है। और यही कोर्निया होता है जिसको हम दान करते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा यही कोर्निया होता है हमारे आंखों का भाग जिसमें सबसे पहले क्या प्रवेश करता है, तो प्रकाश, जो लाइट इंटर करती है सबसे पहले वो हमारे आंख के किस भाग में करती है, कोर्निया में करती है, और इसी को हम क्या करते हैं, दान। इसके अलावा आपसे जो विटामिन के होता है इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। तो जो विटामिन के होता है इसका रासायनिक नाम भी आप नोट करेंगे। इसका रासायनिक नाम होता है एक प्रकार से फ्लिक्विनोन। तो इसका रासायनिक नाम भी आप नोट कर लेंगे, फ्लिक्विनोन। और विटामिन के जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये कई एग्जामों में पूछा आपसे जाता है। तो जो विटामिन के होता है इसका मुख्य कार्य होता है एक प्रकार से रुधिर का थक्का जमाना, या फिर मैं कह सकता हूं रक्त का थक्का। और रक्त का थक्का होता क्या है, जैसे भी हमारे कहीं भी चोट लगती है तो हमारा क्या करता है, एक प्रकार से खून बहने लग जाता है। तो ये खून 4 से 5 मिनट बाद एक प्रकार से रुक जाता है और इसका यहाँ क्या बन जाता है, एक क्लोट बन जाता है। इसे ही कहा जाता है रुधिर का थक्का या रक्त का थक्का। तो जो विटामिन के होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, और ये भरपूर किस्म होता है मत्स्य आहार के अंदर। उसी प्रकार से विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है, हमारी आंखों के लिए। तो ये जो मत्स्य आहार होता है इसमें भी ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लिकोनोन, और जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी और पीली सब्जियों में अधिक है। तो यहां पे आपसे हरी और पीली सब्जियां पूछी गई है, उनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। तो यहां पे एक आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन ए। जो विटामिन ए होता है ये भरपूर किस्म होता है हरी सब्जियों में होता है। इसके अलावा मैंने अभी आपको क्या बताया, मछलियां। तो जो मछलियां होती है उनमें भी भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो गाजर होती है, गाजर में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा
जो सुनहरे चावल होते हैं यानी कि गोल्डन राइस होते हैं, उनमें भी क्या होता है, आपका जो विटामिन ए होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो आम होता है, आम में भी ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जो विटामिन ए होता है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, आपको रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। तो हरी और पीली सब्जियों में अधिक होता क्या है, तो यहाँ पे होता है आपका विटामिन ए। इसके अलावा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अदर ऑप्शन के बारे में। जैसे कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है एक प्रकार से यहाँ पे विटामिन डी। तो जो विटामिन डी होता है ये हमारी बोन्स के लिए यानी कि हमारी हड्डियों के लिए काफी ज्यादा लाभकारी होता है। और जो विटामिन डी होता है एक प्रकार से हमें जो सूर्य होता है उसके प्रकाश से भी प्राप्त होता है एक प्रकार से, लेकिन किस रूप में होता है, अप्रत्यक्ष रूप में, यानी कि डायरेक्ट रूप से नहीं मिलता हमें एक प्रकार से विटामिन डी, अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। ये सूर्य का प्रकाश से भी मिलता है। ये आपसे पूछा जाता है कौन, विटामिन डी। इसके अलावा जैसे कि आपको ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे विटामिन सी, तो ये एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जो हमारी एक प्रकार से इम्यून सिस्टम होता है यानी कि प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके लिए अच्छा होता है। और इसका आपसे पूछा जाता है कि जो विटामिन सी होता है इसका एक प्रकार से रासायनिक नाम क्या होता है और इससे कौन सी बीमारी होती है। तो इसका रासायनिक नाम होता है एक प्रकार से एस्कोर्बिक अम्ल, या फिर हम कह सकते हैं एस्कोर्बिक एसिड। इसके अलावा जो विटामिन सी होता है इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो विटामिन सी की कमी से होती है एक प्रकार से स्कर्वी, और स्कर्वी का अर्थ होता है एक प्रकार से मसूड़ों से खून आना। इसके अलावा जैसे दे रखा है आपको विटामिन बी, तो जो विटामिन बी होता है इसका रासायनिक नाम आप नोट करेंगे क्या होता है, थायमिन। तो ये कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो विटामिन बी होती है इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वो भी आप नोट करेंगे, बेरी बेरी। जो बेरी बेरी रोग होता है ये किसकी कमी से होता है, तो होता है आपका एक प्रकार से विटामिन बी की कमी से। और बेरी बेरी रोग का अर्थ होता है एक प्रकार से हमारे शरीर के अंदर लकवा होना या फिर पैरालिसिस होना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे बेरी बेरी कहलाता है। तो आपका क्वेश्चन था कि हरी और पीली सब्जियों में अधिक है, तो विटामिन ए क्या पाया जाता है इनमें अधिक मात्रा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ने से ठीक पहले एक खिलाड़ी को कौन सा भोज्य पदार्थ दिया जाए जिसमें कि उसे तुरंत ऊर्जा प्रदान हो। ऐसा कौन सा इनमें से भोज्य पदार्थ दिया जाए जो दौड़ने वाला व्यक्ति हो उसको तुरंत क्या प्राप्त हो जाए, एक प्रकार से एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो यहां पर आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फलों का रस। जो फलों का रस होता है अगर किसी व्यक्ति को वो पिला दिया जाए तो तुरंत क्या करता है, वो ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि इसे कहा जाता है एक प्रकार से इंस्टेंट ऊर्जा। तो ये कई सारे एग्जामों में पूछी भी जाती है। तो जो ग्लूकोज होता है एक प्रकार से इंस्टेंट एनर्जी हमें प्रदान करता है, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं हम ऊर्जा को हमें देता है, इसीलिए जो फलों के रस होते हैं। इसके अलावा जो मैं ये भी कह सकता हूं आपसे कि जो ग्लूकोज होता है एक प्रकार से इसका सबसे अच्छा स्रोत, यानी कि एक सबसे अच्छा हमें किससे प्राप्त होता है, तो एक प्रकार से होता है फलों से। लेकिन आपके फल ऑप्शन में नहीं थे तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, फलों का जूस। तो जो फलों के जूस होते हैं इनको ठीक दौड़ने से पहले खिलाड़ी को दिया जाता है ताकि उसको तुरंत क्या मिल सके, ऊर्जा मिल सके, एनर्जी मिल सके। इसके अलावा जो ग्लूकोज होता है इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारी ब्लड शुगर होती है यानी कि रक्त शर्करा होती है वो किसे कहा जाता है, तो ब्लड शुगर कहा जाता है यहाँ पर ग्लूकोज को। यानी कि जो ग्लूकोज होती है हमारे एक प्रकार से ब्लड के अंदर किसके रूप में होती है, शुगर के रूप में होती है। और आपसे ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये भी आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का ऊर्जा उत्पादक किसे कहा जाता है, ऊर्जा उत्पादक, तो वो भी कहा जाता है ग्लूकोज को। ये पॉइंट भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। मानव शरीर का ऊर्जा उत्पादक कहा किसे जाता है, तो ये कहा जाता है ग्लूकोज को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा से प्राप्त होती है, यानी कि जो जीवन की सभी प्रक्रियाएं होती है आपकी उनको चलाने के लिए आवश्यकता किसकी होती है, ऊर्जा की। तो इनमें से किससे वो आपको प्रदान होती है यानी कि मिलती है। अगर मैं यहाँ बताऊं आपको उत्सर्जन, तो उत्सर्जन का अर्थ होता है एक प्रकार से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। तो इससे तो हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, यानी कि ऑप्शन भी तो आपका होगा नहीं। इसके अलावा आपका उत्सर्जन इसमें भी दे रखा है तो इसमें भी नहीं होगा। इसके अलावा आपका उत्सर्जन इस ऑप्शन में दे रखा है यानी कि ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पोषण और श्वसन से। तो जो पोषण और श्वसन होता है उससे ही हमें क्या मिलती है, एक प्रकार से ऊर्जा मिलती है। जो भी हमारी प्रक्रिया होती है किसके द्वारा होती है, ऊर्जा के द्वारा। और वो किससे मिलती है, हमारे पोषण से। मैंने आपसे कहा था कि पोषण का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से पोषक तत्वों को ग्रहण करना। तो जो पोषक तत्व होते हैं उनको जब हम ग्रहण करते हैं तो उनसे हमें मिलती है ऊर्जा। और ये पोषक तत्व मैंने आपको बताया था क्या क्या होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, फैट होती है। इसके अलावा क्या होती है, हमारे विटामिन। तो ये जो विटामिन होते हैं सिर्फ हमें यही ऊर्जा प्रदान नहीं करते, बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं एक प्रकार से, और ये कहलाते हैं एक प्रकार से हमारे पोषक तत्व। और जो आपका श्वसन होता है, तो श्वसन में क्या करता है कि जो ऑक्सीजन होता है ये ग्लूकोज का क्या करता है, एक प्रकार से ब्रेक डाउन करता है, यानी ग्लूकोज को ये तोड़ता है। और इस ग्लूकोज को तोड़ने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है आपकी किसके रूप में, एटीपी के रूप में। यानी कि जो हमारी प्रक्रियाएं होंगी एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, तो वो पोषण और श्वसन से उनसे क्या मिलेगी, हमें आवश्यक ऊर्जा मिलेगी। और किस रूप में मिलेगी, एटीपी के रूप में। तो श्वसन में तो होगा ये कि आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि इसका ऑक्सीकरण होगा,
और एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिल जाएगी, और पोषण से तो हमें मिलती ही मिलती है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए इसमें सही माना जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में केरोटिन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि केरोटिन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो विटामिन ए होता है एक प्रकार से, इसका सबसे अच्छा स्रोत मैंने आपको बताया था एक प्रकार से गाजर। तो जो गाजर होती है उसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है आपकी केरोटिन। तो ये गाजर स्रोत किसका होती है? विटामिन ए का। तो विटामिन ए की कमी से कहीं ना कहीं कौन सी बीमारी होगी आपको? रतौंधी। तो इसमें यही लिखा है कि किस स्थिति में केरोटिन भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है, यानी कि किस स्थिति में, यानी कि कौन सी वो बीमारी हो सकती है जिसमें केरोटिन की भरपूर मात्रा देने की सलाह दी जाती है? तो वो होती है आपकी रतौंधी। क्योंकि रतौंधी रोग किससे संबंधित होता है? आंखों से। और मैंने क्या कहा था, आंखों के लिए सबसे अच्छा कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है? गाजर। और गाजर में पाया जाता है एक प्रकार से केरोटिन। तो इस प्रकार से आप लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, जिसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? केरोटिन की मात्रा से, यानी कि जैसे कि गाजर खाकर। इसके अलावा जो हरी सब्जियां होती है उनको खाकर भी इसे हमें दूर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है ब्रेन, क्या दिखाया गया है आपको? दिमाग। तो यहाँ पे आपको यह बताना है कि दिमाग वाली शर्करा किसे कहा जाता है? क्या कमेंट करके बताना है आपको कि दिमाग शर्करा, या फिर मैं कह सकता हूं एक प्रकार से ब्रेन शुगर, किसे कहा जाता है? इसके अलावा थोड़ा थोड़ा मैं अदर ऑप्शन को भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो आपका है स्कर्वी। तो जो मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है स्कर्वी। इसके अलावा जैसे कि रतौंधी, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था, ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका रिकेट्स लिखा हुआ है ऑप्शन सी के अंदर। तो जो विटामिन डी होती है ये हड्डियों के लिए अच्छी होती है, और जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? एक प्रकार से रिकेट्स, या इसे बोलते हैं एक प्रकार से सूखा रोग। और ये ज्यादातर किस्म होता है बच्चों में, जो 6 से 7 साल के बच्चे होते हैं, इनकी हड्डियां क्या हो जाती है? इसमें कमजोर हो जाती है। इसके अलावा ऑप्शन डी में दे रखा है आपको बेरी बेरी। तो जो विटामिन बी होता है उसकी कमी के कारण होता है यहाँ पे बेरी बेरी। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो किस स्थिति में केरोटिन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है? तो ये दी जाती है आपकी रतौंधी में। ये स्थिति होती है तब जाके केरोटिन की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? यानी कि ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें से 1 ग्राम से सबसे अधिक आपको क्या मिलती है? ऊर्जा। तो मैंने कई बार बता रखा है कि 1 ग्राम वसा से, जो 1 ग्राम फैट होती है, उससे ऊर्जा कितनी मिलती है हमें? 9.3 कैलोरी। तो मैंने ये कहा था कि सबसे अधिक ऊर्जा में किससे मिलती है? फैट से ही मिलती है, जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से वसा। और जो कार्बोहाइड्रेट होती है इससे कितनी मिलती है ये भी मैंने बताया। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलती है 4.1 से लेकर लगभग 4.5 तक, यानी कि 5 तक। तो इसमें भी इतनी एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जो आपकी प्रोटीन होती है इससे कितनी ऊर्जा मिलती है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 से लेकर 4.3 कैलोरी तक ऊर्जा मिलती है। यानी कि जो सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? हमें वसा से। तो 1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3। इसलिए आपका ऑप्शन भी क्या होगा? एकदम सही उत्तर होगा। इसके अलावा जो हार्मोन होते हैं तो हमारा विकास और वृद्धि करते हैं, इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो क्या करेंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी एक प्रकार से टेलीग्राम के लिंक डाल दिए, वहां से जाकर इस पीडीएफ को आप प्राप्त भी कर सकते हैं। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।